नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जबरदस्त ताकत की जो हम सब की जिंदगी को पर्दे के पीछे से चलाती है और अक्सर हमें इसका पता भी नहीं चलता। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। सोचकर देखिए, ऐसी कौन सी चीज है जो एक इंसान की जिंदगी को लगभग 90% तक कंट्रोल करती है और उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता? और इसका जवाब है हमारा अवचेतन मन, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड। जी हाँ, यही वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे ज्यादातर फैसलों, हमारी आदतों और हमारे अनुभवों को आकार देती है। तो चलिए सबसे पहले इसी अनदेखी दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि हमारे अंदर छिपी इस शक्ति की गहराई आखिर है कितनी। देखिए, ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। ये असल में प्रेरणा और मार्गदर्शन की एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसे अपने दिमाग का एक ऐसा स्टोर हाउस समझिए जहां हमारी सारी यादें, सारे तथ्य और अनुभव जमा हैं, और ये सही समय पर हमारा रास्ता दिखाने के लिए सामने आ जाते हैं। अपने अवचेतन मन को एक तरह से अपने शरीर का इंजन रूम समझ सकते हैं। एक ऐसा ऑपरेटर जो बिना थके, बिना रुके लगातार काम करता रहता है। बिल्कुल, जब हम सो भी रहे होते हैं ना, तब भी हमारा अवचेतन मन अपना काम कर रहा होता है। ये हमारे पूरे सिस्टम को चलाने वाला 24/7 ऑपरेटर है। और ये सिर्फ सोच विचार तक ही सीमित नहीं है। हमारे दिल की धड़कन, ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ तक कि खाने को पचाना, ये सारी मुश्किल बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं हमारा अवचेतन मन ही अपने आप कंट्रोल करता है, जिसके लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ शरीर चलाने तक ही नहीं है। यही वो जगह है जहां से हमारे बड़े बड़े आदर्श, हमारी इच्छाएं और यहां तक कि हमारा टैलेंट भी पैदा होता है। इतिहास इस बात का गवाह है। चाहे शेक्सपियर की गहरी समझ हो या बीथोवेन का वो संगीत जो आज भी अमर है, कला और प्रतिभा की ये सारे महान उदाहरण उनके अवचेतन मन की ही देन थे। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो है प्रभाव का नियम, यानी द लॉ ऑफ इम्प्रेशन। ये बताता है कि हमारा सचेत और अवचेतन मन आपस में कैसे बात करते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। मान लीजिए कि हमारा जो चेतन मन है वो एक माली है जो विचारों के बीज बोता है, और हमारा अवचेतन मन वो एक उपजाऊ बगीचा है जो बिना कोई सवाल किए उन बीजों को उगा देता है, अब चाहे वो बीज अच्छे हो या बुरे। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक यूनिवर्सल लॉ पर काम करता है, एक्शन और रिएक्शन। हमारा हर विचार एक एक्शन है और अवचेतन मन का जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है वो उसका रिएक्शन है। ये एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता है। इस बात को जरा ध्यान से समझिए। हमारे अंदर जो भी विचार और विश्वास चलते हैं वही हमारी बाहरी दुनिया को बनाते हैं। हमारी परिस्थितियां, हमारे अनुभव, सब कुछ हमारे अंदर की सोच का ही एक आईना है। तो अब जब हम इसका सिद्धांत समझ गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस शक्ति का जानबूझकर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आइए इसकी कुछ टेक्निक्स को देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही आसान 3 स्टेप की टेक्निक है। पहला कदम, जो भी नतीजा चाहिए उसकी एक सुखद तस्वीर की कल्पना करें। दूसरा कदम, उस कामयाबी की खुशी को, उस रोमांच को पूरी तरह से महसूस करें, बिल्कुल ऐसे जैसे वो सच में हो चुका है। और तीसरा, बस अब इसे छोड़ दें और अपने अवचेतन मन पर भरोसा करें कि वो इसे हकीकत में बदल देगा। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, ये कोई एक बार का काम नहीं है। हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों के हिसाब से काम करता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लगातार अपने चेतन मन को सबसे अच्छे की उम्मीद से भरें, ताकि ये हमारी आदत बन जाए। पता है, कई बार हम खुद ही अपने रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। जब हम मुश्किलों, देरी और चिंता के बारे में सोचते रहते हैं तो हम अपनी ही भलाई के रास्ते बंद कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब हम शांति, विश्वास और अच्छे विचारों को अपनाते हैं तो हम सकारात्मकता के लिए दरवाजे खोल देते हैं। तो आखिर में इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस एक सरल लेकिन बहुत गहरी सच्चाई, जैसे हमारे विचार वैसी हमारी दुनिया। ये एक बहुत ही शक्तिशाली रिमाइंडर है। हम जैसा बार बार सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। अवचेतन मन की इस शक्ति को समझना हमें अपने भाग्य को खुद बनाने की जिम्मेदारी देता है। तो अब ये सवाल हम सबके सामने है। ये जानने के बाद कि हमारे विचारों में इतनी शक्ति है, आज हम अपने मन के बगीचे में कौन से बीज बोना चुनेंगे?